देखिए भाई, किसके लिए क्या बोले समझ में नहीं आता, क्योंकि 2018 में मई 28 को धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी जिससे कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएं। और उस वक्त दिल्ली में पेट्रोल था 78 रुपए का और आज जानते हैं आप कितना है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको। लेकिन बात विपक्ष की जाए, कुछ लोग साइकिल पर थे। विपक्ष भी खुलकर पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध शायद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में विपक्ष की कुछ सरकारें भी हैं। क्या वहां पर अपने हिस्से का टैक्स कम कर सकते हैं ये? खैर, बंगाल ने शगुन का 1 रुपया कम किया है। बात बंगाल की करते हैं, जहां इन दिनों जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। महीने भर में तीसरी बार पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि केंद्र सरकार तो विकास के लिए पैसे देती है, लेकिन बंगाल सरकार उस पैसे को दबाकर बैठ जाती है। मेट्रो सर्विस के विस्तार के अलावा कई दूसरी विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने से पहले मोदी जी ने कहा कि बंगाल अब परिवर्तन का मन बना चुका है। हुगली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकगीत में कलकत्ता को महत्व देने की रीति अब बदल गई है, क्योंकि अब ना तो कोलकाता पहले जैसा रहा और ना ही बंगाल। इन गीतों में ये उम्मीद लगाई जाती थी कि कलकत्ता से आते समय अपना परिवार का व्यक्ति जब घर लौटेगा तो वो घर के लिए कलकत्ता से क्या क्या लाएगा, कौन कौन से उपहार लाएगा, कौन से जो चीजें कलकत्ता में नहीं बनी है वो अब हमारे गांव हमारे घर में आएगी। ऐसे गीत बंगाल के बाहर, उड़ीसा हो, बिहार हो, आंध्र तेलंगाना तक, इधर आसाम, नॉर्थ ईस्ट लोग घर में गाते थे। ये कलकत्ता की कीर्ति थी उस जमाने में। अब ये सब बदल गया। प्रधानमंत्री ने गीत और रीति से पहले नीति की बात कही। बोले, केंद्र की नीति तो अच्छी है, लेकिन बंगाल में जो सरकार बैठी है उसकी नीयत खराब है। उन्होंने इसके लिए जल जीवन मिशन का उदाहरण दिया। भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ये टीएमसी सरकार को दी। लेकिन इसमें से सिर्फ 609 करोड़ रुपए ही यहां की सरकार ने खर्च किया है। बाकी 1100 करोड़ रुपया यहां की सरकार दबा करके बैठ गई है। ये दिखाता है कि टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, क्या जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? बंगाल की बेटी को पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में जो मुद्दा उठाया, हमने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि भूमिगत जल में आर्सेनिक की मौजूदगी के मामले में पश्चिम बंगाल पूरे देश में सबसे ऊपर है। इसके बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में बिना साफ पानी के रहने वाले हर 5 लोगों में से एक पश्चिम बंगाल का ही है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश के जिन 4 करोड़ 11 लाख लोगों को अब भी पीने का साफ पानी नहीं मिलता, उनमें से 78 लाख पश्चिम बंगाल में ही हैं। राज्य के 83 ब्लॉक में भूमिगत पानी में आर्सेनिक है, जबकि 43 ब्लॉक में फ्लोराइड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के शहरी इलाकों में भी सिर्फ 56% परिवारों को ही पीने का साफ पानी मिलता है, जो कि राष्ट्रीय औसत 70.6% से बहुत नीचे है। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, वो अब जाकर शुरू हो रहे हैं। मुझे हैरानी है
इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां की धरोहर को बेहाल होने दिया गया। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।